संधि। हाँ, सबको संधि याद है? बता कहीं ना, जिसको याद नहीं है ने बोल दी। संधि कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? स्वर व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, स्वर व्यंजन और पहला क्या? स्वर। दूसरा व्यंजन संधि। और तीसरा तीसरा क्या? विसर्ग। पहला स्वर व्यंजन और स्वर संधि। ठीक ना। संधि याद रखना है। संधि किसे कहते हैं? संधि संधि जो कहते हैं दो वर्णों के मेल से, है ना, दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाली विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्ण कोई भी मिला देंगे और क्या होगा? तीसरा वो वर्ण बन जाता है, इसी को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? हम स्वर संधि पूछे हैं, संधि नहीं पूछे हैं। हाँ, दो स्वर वर्णों के मिलने से, है ना, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक ना। इसमें स्वर संधि कितने प्रकार के? पहला नंबर में, हाँ, पहला नंबर में दीर्घ संधि। पहला नंबर में दीर्घ संधि। ठीक है, जो इंग्लिश में विद्यार्थी होगा वो याद कर लेगा अभी। दूसरा नंबर में गौण संधि। ठीक है, और तीसरा नंबर में हाँ वृद्धि संधि, है ना। तीसरा नंबर में क्या है? वृद्धि संधि। और चौथा नंबर में ज्ञान संधि। ठीक है, क्या? ज्ञान संधि। पांचवा नंबर में दादी ने है जो दादी क्या है? आयादी संधि। ठीक है, तो याद रखना है संधि कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि 5 प्रकार के, है ना, दीर्घ, गुण, वृद्धि, ज्ञान, आयादी। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब एक स्वर दूसरे स्वर से मिलने पर जो नया स्वर बन जाता है, यानी नया विकार क्या होता है? नया विकार पैदा होता है। दो स्वर वर्णों के मिलने से, दो वर्ण जब जो स्वर वर्ण जब आपस में मिल जाता है तो नया कुछ न कुछ शब्द बनता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? स्वर संधि। हाँ, लेकिन स्वर में व्यंजन नहीं मिल सकता है और स्वर में विसर्ग भी नहीं मिलेगा। स्वर में सिर्फ और सिर्फ स्वर ही मिल सकता है। ठीक है, स्वर्ण वर्ण में सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्ण। अब दूसरा आता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, दूसरा क्या है? व्यंजन संधि। ठीक ना। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर के मिलने पर जो विकार पैदा होता है उसे हम, तो ध्यान रखना है पहले क्या होता है? कोई ना कोई व्यंजन। ठीक है, पहला क्या? एक व्यंजन का क्या होगा? कोई ना कोई व्यंजन जो है, तो व्यंजन से एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन। ठीक है, एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन, एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन, या व्यंजन में क्या होता है? स्वर के मिलने पर एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन
या व्यंजन में स्वर के मिलने पर व्यंजन में जो विकार पैदा होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। अब आता है कि तीसरा क्या, विसर्ग, है ना। कहता है विसर्ग संधि किसे कहते हैं बताओ तो। हाँ, विसर्ग और स्वर अथवा विसर्ग और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि। विसर्ग या विसर्ग या स्वर या विसर्ग या ना, या विसर्ग अथवा व्यंजन, विसर्ग या स्वर, विसर्ग और स्वर, है ना, स्वर विसर्ग और स्वर और विसर्ग और व्यंजन के, विसर्ग में क्या जोड़ सकता है, विसर्ग में स्वर भी जोड़ सकते हैं और विसर्ग में व्यंजन भी। ठीक है। तो विसर्ग अथवा स्वर या विसर्ग अथवा व्यंजन के मिलने पर जो विकार पैदा होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। संधि कंप्लीट बोलबो करेगा। हाँ पक्का जय भगवान। हाँ नहीं बोलेगा, जय भगवान नहीं बोलेगा तो चलो चलो। पहला क्या था, पहला था दीर्घ संधि। क्या था, नहीं डाल देंगे ऐसे ही। क्या, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में क्या जनरली हम क्या जोड़ते हैं बताओ, याद है तुम लोग को। दीर्घ संधि में क्या होता है, अ और अ जोड़ने से क्या बन जाता है, आ बन जाता है। अ और आ जोड़ने से क्या बनता है, आ बनता है। आज और अ जोड़ने से क्या बनता है, आ बनता है। और आज और आ जोड़ने से आ। तो पहला नियम हो गया दीर्घ संधि का, है ना, पहला हुआ ना। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है इसमें, दीर्घ संधि में हर्षाई और हर्षाई जोड़ते हैं क्या बनेगा, दीर्घाई। हर्षाई दीर्घाई जोड़ेंगे तो दीर्घाई, और दीर्घाई हर्षाई जोड़ेंगे तो, और दीर्घाई दीर्घाई जोड़ देंगे तब भी दीर्घाई बनेगा। दूसरा और तीसरा इसी में है क्या, हर्षऊ और हर्षऊ जोड़ेंगे तो दीर्घऊ, है ना। हर्षऊ दीर्घ जोड़ेंगे तो दीर्घऊ, और दीर्घऊ हर्षऊ जोड़ेंगे तो दीर्घऊ, और दीर्घऊ दीर्घ जोड़ेंगे तो। रूल 3 कंप्लीट। और चौथा में क्या था इसी में, कि अगर हम री और री जोड़ेंगे तो भी री बनेगा। तो इतना ही था ना दीर्घ संधि में, और कुछ था, हाँ कुछ नहीं था। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या है, हम अ और अ जोड़ेंगे क्या बन गया, अ आ जोड़ेंगे तो आ। तो परम जोड़ अनु क्या हो गया, इसमें एच अ छिपा है, इसमें अ छिपा है ना। देव जोड़ अंत, इसमें अ है, इसमें अ है, क्या हो गया, वेद जोड़ अंत वेदांत, है ना। हिम जोड़ आल है, इसमें क्या है, इसमें बताओ, इसमें अ है, इसमें आ है, तो अ आ से क्या बनता है, आ बन जाता है। हिम जोड़ आल बराबर हिमालय। मत जोड़ अनुसार क्या हो गया, मतानुसार, इसमें अ है, इसमें अ है, तो क्या अ जोड़ आ बन जाता है। भोज जोड़ भोजन जोड़ आल है, क्या हो गया, भोजनालय, इसमें अ है, इसमें आ है। ठीक है। अब देखो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, याद रखना है, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल देखो ध्यान से। आ और से क्या बनता है, आ, और आ और से आ बनता है। हर्षाई हर्षाई से दीर्घाई, हर्षाई दीर्घाई से, और दीर्घाई हर्षाई से, दीर्घाई दीर्घाई से, हर्षाऊ हर्षाऊ से, ये सभी क्या है, ये सभी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है कि नहीं है, संधि है ना। अब देखो सिंह और आसन, सिंह में क्या है, अ छिपा है, सिंह में अ है, इसमें क्या है, आ है। सिंह और आसन बराबर सिंहासन है। यथार्थ, इसमें क्या है, इसमें आ है, यहाँ पे अ है कि नहीं है। क्या हो गया, यथा जो अर्थ क्या हो गया, यथार्थ है। विद्या जो अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या में आ है, अर्थी में अ है, विद्यार्थी हो गया ना।
दीक्षा और अंत बराबर दीक्षांत, इसमें आ है, यहाँ पे अ है। महाजर आत्मा बराबर महात्मा, यहाँ आ है, यहाँ पे भी आ है। विद्यालय और आलय बराबर विद्यालय, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है। चलो अब देखो, ये तो समझ में आ गया ना आ वाला जी सर। कंप्लीट। तो किसी भी यहाँ देखना है, किसी भी इस तरह के अगर विच्छेद में आ और आ, ठीक ना, इस तरह से आता है तो समझ जाना वो क्या है, दीर्घ संधि में ही है और दीर्घ संधि में पैदा होगा। ठीक है। अब हर्षई देखो, हर्षिकर है, हर्षिकर क्या होता है, वर्ण हर्षई होता है। यह हर्षई और हर्षई क्या बनेगा, दीर्घई। अभिष्ट बराबर अभिष्ट, रवि में क्या है, हर्षई कर है ना, तो क्या हो गया हर्षई, और हर्षई इंद्र में हर्षिकर है, तो रविंद्र इंद्र बराबर रविंद्र। गिरी में क्या है, गिरी में हर्षिकर है और इस में भी हर्षिकर है, हर्षिकर हर्षिकर दीर्घिकर, गिरी बराबर ग्रीस। मही, मही में क्या है, दीर्घई है और इंद्र में हर्षई है, दीर्घई हर्षई दीर्घई बनता है। महीधर इंद्र बराबर महेंद्र, और रजनी तो इस बराबर रजनीश, यहाँ दीर्घई भी है और यहाँ भी दीर्घई है। ठीक है, क्या हो गया, रजनीश एग्जाम्पल हो गया। सुजर, सु में क्या है, हर्षुकर है, यहाँ भी हर्षुकर है, सुजर उक्ति बराबर सुक्ति। क्लियर है, ये सभी किसका एग्जाम्पल है, दीर्घ संधि का। किसका, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, याद रखना। चलो और बताए थे हर्षौ और दीर्घौ क्या होता है, दीर्घौ, दीर्घौ हर्षौ दीर्घौ, दीर्घौ दीर्घौ दीर्घौ, है ना। तो अम्बु में क्या है, हर्षौ है और उर्मी में दीर्घौ है। हर्षौ दीर्घौ क्या होता है, दीर्घौ। अम्बुज उर्मी बराबर अम्बोड में। वधु में दीर्घकार है, उत्सव में हर्षुकार है, तो वधु उत्सव बराबर क्या होता है, वधु उत्सव। भू में क्या है, भू में दीर्घकार और ऊर्जा में दीर्घकार, तो भू जो ऊर्जा बराबर भू ऊर्जा। ठीक ना। तो हम बता दिए टिप्पणी, री के दीर्घ रूप क्या है, री युक्त शब्द हिंदी में प्रयोग नहीं आते हैं, आते हैं ना महर्षि, हाँ, तो महर्षि में आज और री क्या हो गया, रेफ हर। ठीक है। गुण संधि, चलो हाँ, गुण संधि में एग्जाम्पल क्या है, देखो अ है, जब अ में जोड़ेंगे ई क्या बनता है, ए क्या बनता है, ए। और जब हम क्या बोलेंगे क्या जोड़ेंगे, ये क्या गुण संधि का एग्जाम्पल है ना, जब अ में जोड़ेंगे ई तो क्या बनेगा, ए ना। और जब जोड़ेंगे हम अ में जोड़ेंगे हर्षौ तो आ बन जाता है, ओ बनेगा ना, बनेगा ये क्या बनेगा, आ नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ये ओ बन जाएगा, गलती देखा। तो हम ओ में जोड़ेंगे हर्षौ तो क्या बनेगा, ए। देखो एक ये वर्ण है ना, मात्रा क्या होता है, एक होता है मात्रा। तो देवजोर इंद्र बराबर देवेंद्र, यहाँ अ छिपा है, यहाँ पे हर्षई है, तो देवजोर इंद्र बराबर देवेंद्र। भारत जोर इंदु बराबर भारतेंदु, है ना, भरत है ना, भारत है ना, इसमें अ छिपा है, इसमें क्या है, हर्षई है। सूर्य है ना, सूर्य जोर उदय, इसमें अ है, यहाँ पे हर्षौ है ना। तो अ और हर्षौ है ना, अ और जोर हर्षौ क्या होता है, तो ओ होता है ना। ये वर्ण हो गया, मात्रा क्या होगा, ओकर की मात्रा। तो सूर्य, सूर्य जोर उदय बराबर सूर्योदय होता है ना, होता है। चलो तो अ और हर्षौ क्या होता है, ओ करना। तो वीर में क्या है, अ है, उचित में यहाँ पे हर्षौ है, तो वीर उचित बराबर वीरोचित, है ना। वार्षिक, वार्षिक उत्सव है ना, वार्षिक उत्सव, यहाँ पे अ है, यहाँ हर्षौ है, क्या वार्षिक उत्सव। और नर जो इस बराबर नरीश, यहाँ अ है, यहाँ पे दीर्घई है, तो क्या होगा, अ दीर्घई से ए होता है, अ दीर्घई से, है ना। जब हम जोड़ेंगे ना अ जोड़ हर दीर्घई क्या बनता है, ए बन जाता है, क्या बन जाता है, ए बन जाता है ना, याद रखना। अ जोड़ दीर्घई क्या बनता है, ए। देखो हम लिखाए हुए थे, बता रहे हैं, वही बोला ना। गुण संधि में क्या बताए थे, बताओ, हम गुण संधि में क्या बताए थे, देखा ना,
तो गुण संधि में क्या था? गुण में क्या है? अगर हम ओ में जोड़ेंगे हर्षई क्या बनता है? ए। ओ में जोड़ेंगे दीर्घई तो बनेगा ए। आ में जोड़ेंगे हर्षई तो ए बनेगा ना। आ में जोड़ेंगे दीर्घई तो भी ए। जब हम ओ में जोड़ेंगे हर्षई तो ए बनेगा, और जब आम में जोड़ेंगे हर्षई तो ए बनेगा। आ में हर्षई तो ए, आ में दीर्घई तो ए। ठीक है। और जब हम ओ में जोड़ेंगे हर्षऊ तो बनेगा ओ। आ में हर्षऊ तो ओ। और जब आ में जोड़ेंगे दीर्घऊ तो ओ, और ओ में दीर्घऊ तो ओ। क्या रहेगा? उसके बाद देखो, ओ में जोड़ेंगे री तो अर, आ में जोड़ेंगे री तो अर। ठीक है, यही था हम यहाँ बता रहे थे। कहाँ पे? ठीक है है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अ और हर्षई ए बन गया। तो गण में क्या है? अ छिपा है और इसमें दीर्घई है, तो गज और गण जो इस बराबर क्या होता है? गणेश। यथा जो इष्ट बराबर यथेष्ट। यथा में क्या है? आ है और हर्षई तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए बन जाता है, बनता है ना। महाजोर ई, महाजोर इंद्र बराबर महेंद्र, क्योंकि आ जो हर्षई से क्या बनता है? ए बनता है ना। और रमा में जोड़ेंगे इस तो क्या होगा? और रमेश। रमेश नहीं, क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ रमेश, नो नहीं होना चाहिए। रमादेश बराबर रमेश। महादेश बराबर क्या होता है? महेश। पर इसमें क्या छिपा है? यहाँ आ है, आ और दीर्घई तो क्या बनता है? दीर्घई से ए बन जाता है, दीर्घई से ए बन जाता है। इसकी मात्रा क्या होती है? एक, है ना। इसकी मात्रा क्या होती है? एक। चलो अब देखो, हम क्या बोले थे? तो अ में जब री जोड़ेंगे तो क्या बनता है? अर बनता है। क्या बनता है? अर। और अर का क्या होता है? अर का रेफ होता है। अर की मात्रा रेफ होती है ना। तो बताओ इसमें क्या है? ऋषि में कौन गया? सप्त है ना। सप्त जोड़ ऋषि, तो सप्त ऋषि, ये उल्टा पुल्टा हो गया। सप्त है ना, सप्त जोड़ इसमें अ छिपा है और ऋषि में रीकार है। जब सप्त जोड़ ऋषि जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सप्त ऋषि बनेगा ना। और यहाँ पे क्या है? राज। राज और जोड़ेंगे ऋषि में क्या बनेगा? राज और ऋषि बराबर राजश्री। ये उल्टा पुल्टा हो गया, याद रखना। उल्टा पुल्टा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या बनेगा? ये राज और ऋषि बराबर क्या होता है? राज ऋषि, है ना। अब बताओ, आज और ऋषि से क्या बनता है? अर। महा में क्या है? तो महा में आ है, ऋषि में री है ना। ऋषि में री है ना। तो महा ऋषि बराबर महर्षि, है ना। और जो हर्षऊ से बताए थे, ओ बनता है और ओ हर्षऊ से ओकार, आ हर्षऊ से ओकार, आ और क्या बनता है? अ दीर्घऊ से ओकार, आ दीर्घऊ से ओकार, है ना, बनता है ना। देखो इसमें जैसे में आ और हर्षऊ से क्या हो गया? ओकार। इसका मात्रा क्या होगा? ओकार की मात्रा आ जोड़ क्या होता है? हर्षऊ से ओकार, पता है ना। और इसकी मात्रा क्या होती है? ओकार की मात्रा आ जोड़ दीर्घऊ क्या होता है? ओकार। इसकी मात्रा क्या होती है? ओकार की, है ना। आ जोड़ हर्षऊ बराबर क्या होता है? ओकार। इसकी मात्रा क्या होती है? ओकार की। ठीक है। यहाँ पे है आ हर्षऊ, तो महाजोर उत्सव बराबर महोत्सव। गंगाजोर उत्सव बराबर गंगोत्सव। गंगाजोर उन्हीं बराबर क्या होता है? गंगोर्मी, है ना। यहाँ पर होना चाहिए कट गया। यहाँ पे आ है, यहाँ दीर्घऊ है, आ है हर्षऊ है, आ है हर्षऊ है ना। इस तरह से याद रखना है संधि विच्छेद इसका। ठीक है। चलो अब आता है वृद्धि संधि। क्या आता है? वृद्धि संधि। बताओ। इसमें एक चीज याद रखना है, क्या पता है ना। जब हम अ में, वो तो खत्म हो गया ना। कौन संधि आएगा? वृद्धि, है ना। गुण खत्म हो गया,
एक बार बताओ, दीर्घ और गुण का क्या क्या नियम है? दीर्घ और गुण का नियम क्या क्या है? दीर्घ और गुण का क्या नियम है? दीर्घ का नियम है अ जोड़ अ जोड़ आ जोड़ अ, क्या बनेगा? आ जोड़ आ क्या बनेगा? हर्षई हर्षई, दीर्घई हर्षई, हर्षई दीर्घई, दीर्घई दीर्घई, हर्षौ हर्षौ, हर्षौ दीर्घौ, दीर्घौ हर्षौ, दीर्घौ दीर्घौ, है ना? ये क्या है? दीर्घ संधि। याद है? दीर्घ संधि हो गया। अब आता है इसके बाद गुण संधि। गुण में क्या? अ जोड़ हर्षई क्या बनेगा? ए। अ जोड़ हर्षई क्या बनेगा? ए। आ जोड़ हर्षई क्या बनेगा? ए। अ जोड़ दीर्घई क्या बनेगा? ए। आ जोड़ दीर्घई क्या बनेगा? ए। पहला। उसके बाद देखो, अ हर्षौ ओ, अ हर्षौ ओ, आ हर्षौ ओ, अ दीर्घौ ओ, आ दीर्घौ ओ। ठीक है? ए और ओ वाला ये क्या है? गुण संधि। क्या है ये? गुण संधि। इसके बाद क्या है? और है तो हाँ? तो हम अभी तो दो पढ़ा था, पूछे ना क्या क्या? दीर्घ और गुण। इसके बाद तो वृद्धि पढ़ाई करेंगे। तो वृद्धि में क्या आता है देखो ध्यान से। तो वृद्धि में दो चीजें रहती है। एक क्या? तो हम वृद्धि में जोड़ेंगे अ। क्या जोड़ेंगे? अगर अ में ए जोड़ दिए तो क्या बन गया? ये ए बनता है ना। और अगर फिर हम आ में जोड़ दिए ए तो क्या बनेगा? फिर भी ए बनेगा। क्या बनेगा? इसमें क्या था? अ और ए क्या बन गया? ए। आज और ए क्या बन गया? ए। और क्या होगा? अ आज और ए बराबर क्या होगा? तो भी ए होगा। ठीक ना? अ है ना? क्या है? अ जोड़ ए बराबर क्या होगा? ए। इसकी मात्रा क्या होगी? ए कार की मात्रा, ए कार की मात्रा, ए कार की मात्रा, ये हो गया मात्रा। ठीक है? तो हम जब संधि विच्छेद करेंगे ना वर्ण का तो ये वाला आएगा। ठीक ना? और जब हम क्या करेंगे? लगाएंगे ना। क्या लगाएंगे? लगाएंगे इसका यूज करना है। ठीक है? ये कौन संधि है? वृद्धि। कौन संधि है? वृद्धि संधि। कौन संधि? वृद्धि है ना? इसका एक और है। दो ही छोटे तो नियम है वृद्धि संधि में, है ना? नहीं है। पहला इसके बाद क्या आता है बताओ तो हमको। इसके बाद आता है ओ, है ना? ओ में क्या जोड़ेंगे? तो ओ में अगर हम जोड़ दिए औकार क्या बन गया? औकार बनता है ना। और जब हम आ में जोड़ दिए औकार क्या बनेगा? फिर भी औकार ही बनेगा ना। और ओ में जोड़ दिए औकार तो क्या बनेगा? औकार। आ में जोड़ दिए औकार क्या बनेगा? क्या बनेगा? औकार बनेगा। इसकी मात्रा क्या होती है? औकार की। इसकी मात्रा क्या होगी? औकार की, है ना? ये हुआ क्या? मात्रा। ये क्या है? ये मात्रा है। और हम संधि करेंगे तो वर्ण से है पहचान होगी इस वर्ण से। क्या समझ गए अभी हम? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। ठीक है? इसके बाद क्या आता है? यन। उसके बाद आयादी। बताओ हम कुछ देते एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ठीक ना? ऐसे में अ और ए से क्या बनता है? ए। इसमें अ छिपा है, इसमें ए, तो एक जोड़ एक से एक एक। इसमें है आ, है ना? सदा जोड़ ए बराबर सदैव। महा जोड़ ऐश्वर्य, है ना? महेश्वर्य, पता है ना? अब बताओ अ और अ से क्या बनता है? अ जोड़ औ से औ बन जाता है। तो वन जोड़ औषधि से क्या होता है? वनौषधि होता है ना। इसकी मात्रा क्या है? औकार की। इसमें अ है, इसमें ओकार है। इसमें क्या परम में क्या है? अ है। और औदार्य में
ओ है, तो परम जोर औदार्य क्या होता है? परमोदार्य। महाजोर ओजस्वी क्या होगा? महोजस्वी, है ना। महाजोर औषधि क्या होता है? महौषध। महाजोर औषध क्या होता है? महौषध। तो इसमें आ है, इसमें औकार, इसमें आ, इसमें औ, इसमें औ, इसमें औकार है कि नहीं है? तो हम समझ गए ना, क्या समझ गए? हाँ, वृद्धि संधि। और कुछ बता? एक बार रिवाइज कर लो, एक बार रिवाइज कर ले। तो बताओ कि दीर्घ संधि का रूल क्या क्या है? कौन बताएगा? दीर्घ का, गुण का और वृद्धि का। दीर्घ, गुण, वृद्धि। दीर्घ, गुण, वृद्धि। आगे आगे हम बोलता है, ठीक है, तुम लोग बोलेगा। हाँ ठीक है। आज और से, आज और ओ से, आज और ओ से, आज और आ से, हर्षई से, दीर्घई हर्षई से, हर्षई दीर्घई से, दीर्घई से, हर्षऊ से, हर्षऊ दीर्घऊ से, दीर्घई हर्षऊ से, दीर्घऊ हर्षऊ से, दीर्घऊ से। ये क्या था? दीर्घ संधि। ठीक है। अब बताओ, अ जोर हर्षई से, अ जोर हर्षई से, ए, आ जोर हर्षई से, है ना, ए। ठीक है। अ जोर दीर्घई से, आ जोर दीर्घई से। ठीक है। उसके बाद है ना, ओ बनाना है। ए बन गया। बताओ, अ जोर ओ से, ओ, आ जोर ओ से, ओ, है ना। उसके बाद क्या? हाँ, बोल गया फिर। हाँ, दीर्घ बताने बोले। हाँ, अच्छा चलो। आ दी, अ हर्षऊ से, ओ, आ हर्षऊ से, औ, है ना। अ दीर्घऊ से, औ, आ दीर्घऊ से, औ। ये क्या था? गुण संधि। अब इसके बाद वृद्धि संधि। इसमें ओ ए से आई, ओ ए से आई, ओ आ ए से आई, है ना। ओ आई से आई, है ना। आ ए से आई। ठीक है। अब ओ से औ, ओ आ ओ से औ, है ना। औ से औ, है ना। आ औ से औ। ये क्या है? वृद्धि संधि। याद है? क्लियर हो गया ना? एक बार जानना घर पे सभी संधि जितना बताए हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। हमको तीनों संधि कल पूरा कंप्लीटली चाहिए। ठीक है। नहीं तो दुखहरण से चलेगा। दुखहरण आधा घंटा मतलब वीडियो